जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी वो रुलाए। पुराने गाने की ये पंक्तियाँ आज बिल्कुल कोविड के समय में सार्थक नज़र आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे नए चैनल कोटा.एजुकेशन पर। और ये चैनल मैंने आप सबकी हेल्प के लिए बनाया है, क्योंकि कोविड के कारण आपके स्कूल कोचिंग ऑफलाइन नहीं चल पा रहे हैं, पर हमें पढ़ाई तो करनी ही है। तो इस साल हमारे एग्ज़ाम में हमारे अच्छे नंबर आ सकें, इसके लिए चैनल मैंने बनाया है। और धीरे धीरे इस चैनल पर आपको सभी क्लासों के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलेंगे। फ़िलहाल ये मैंने क्लास 12th के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग से वीडियोज़ लेके आऊँगा। हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर फिजिक्स, और हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आप पहले चैप्टर से ही बहुत ध्यान रखना पढ़ने का, क्योंकि पहला चैप्टर पहली सीढ़ी की तरह होता है। और यहाँ पर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से इसके कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ताकि आने वाले चैप्टर्स में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। पहले चैप्टर का इफेक्ट आने वाले चैप्टर्स पे बहुत पड़ता है। तो कुछ कमियां भी अगर आपकी 11 क्लास में रह गई है, उनको भी अपन कवर करते हुए चलेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, इस बार हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। मैंने जितने भी टॉपिक बनाए हैं सब एनसीईआरटी के अनुसार बनाए हैं, क्योंकि आपके अब एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा, तो सारे टॉपिक मैंने उसी के अकॉर्डिंग बनाए हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके वीडियोस लेके आऊँगा, और इससे यहाँ पर मैं आपको पूरे कंसेप्ट समझाऊँगा। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। हर वीडियो के साथ मैंने उसका एक PDF दिया है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ पर जो चार्ज है इसको हम आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर आवेश क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से, इसका कंसेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ, यह हमें समझना है। तो थोड़ा अपन पीछे चलते हैं और इतिहास में जाएं अगर हम, तो हम देखते हैं कि आज से 600 ईसा पूर्व, लगभग 2621 साल हो गए आज से, इतने साल पहले एक वैज्ञानिक हुए थेल्स। उन्होंने देखा कि एक अंबर नामक पदार्थ है, तो अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन के साथ रगड़ा जाता है, अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन के साथ उन्होंने रगड़ा, तो रगड़ने की प्रक्रिया में उन्होंने देखा कि वो अंबर नामक पदार्थ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लग जाता है। लकड़ी के टुकड़े हुए, कागज के टुकड़े हुए, उनको आकर्षित करने लग जाता। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय पर उनके पास उसका जवाब देने के लिए कोई कारण नहीं था, क्योंकि इसका कारण छुपा हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, मुख्यतः इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो बहुत ज़्यादा 17वीं 18वीं शताब्दी में जाकर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो उसके समय वो जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद बहुत लंबा समय निकल गया, और उसके बाद 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने कहा कि भाई ये गुण जो है केवल अंबर में ही नहीं है, ये गुण सभी पदार्थों में थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो शुरुआत हुई है, यहाँ पर ये एक एक्सीडेंटल शुरुआत है, ठीक है ना। अचानक से ये खोज हुई। जैसे आपने अग्नि के आविष्कार के बारे में सुना होगा। आदि मानव जो था, उन्होंने देखा कि जब पत्थर से पत्थर टकराता है, तो पत्थर से पत्थर टकराने पर उनको चिंगारियाँ उड़ती हुई दिखाई दी। उन्होंने बाद में क्या किया, उन चिंगारियों से सूखी पत्तियाँ जलाना शुरू कर दिया। सूखी पत्तियाँ जलाकर उन्होंने अग्नि का आविष्कार कर लिया। पहले वो कच्चा भोजन करते थे, फिर बाद में वो भोजन को पकाकर खाने लग गए। तो इस तरह से वहाँ पर देखो आप कि पत्थर से पत्थर के टकराने की जो प्रक्रिया थी वो घर्षण थी। और जो थेल्स वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो प्रयोग किया उसके अनुसार अंबर को ऊन से रगड़ा गया, तो वहाँ भी घर्षण की प्रक्रिया थी। तो किसी वस्तु का जो आवेशन का गुण है वो सबसे पहले घर्षण के कारण ही देखा गया। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट है। अन्य भी विधियाँ हैं जिनकी चर्चा अपन आगे करते रहेंगे, और मुख्यतः इसमें जो कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। तो फिलहाल अपन अभी उस बात पे नहीं जाएंगे कि आवेशन का कारण क्या है, आवेशन क्यों हो रहा है। अपन पहले प्रोसेस को समझते हैं कि किन किन प्रोसेस में हमें आवेशन दिखाई देता है। तो आवेशन का मतलब है कि किसी वस्तु में एक ऐसा गुण आ जाना जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने लग जाए, इस गुण को हम आवेशन कहते हैं, ठीक है ना। और आवेशन के गुण को विद्युत भी कहा जाता है, विद्युत या विद्युत में हो जाना। ये विद्युत शब्द जो आया है वो अंबर से ही आया है, क्योंकि अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन से वहाँ नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी को अपन विद्युत में होना कहते हैं। तो ये इसका इतिहास है। और कुछ चीज़ें अपन और समझते हैं यहाँ पर, देखो, ताकि अपना एक कंसेप्ट और अच्छा हो सके। तो एक दो उदाहरण मैं आपके लिए यहाँ पर लेता हूँ और भी। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं अपन, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1।
हम एक क्या करते हैं कि एक कांच की छड़ लेते हैं अपन, ठीक है ना। एक कांच की छड़ हमारे पास है और एक सिल्क का कपड़ा है। इस कांच की छड़ को जब हम सिल्क के कपड़े के साथ वापस रगड़ेंगे, इस कांच की छड़ को हम सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ेंगे, तो इस कांच की छड़ में भी अंबर की तरह ही गुण आ जाता है। जैसे आप इस कांच की छड़ के पास कागज के टुकड़े लेके आओगे, छोटे छोटे टुकड़े लेके आओगे, तो ये टुकड़े इसकी ओर आकर्षित होने लग जाएंगे। तो ये गुण इसमें पहले नहीं था, ये गुण इसमें पहले नहीं था जब अपन ने रगड़ा नहीं था, ये गुण इसमें रगड़ने के बाद आया। रगड़ने के बाद प्रोसेस हुई, आप जानते हो प्रोसेस होती है तो कुछ ना कुछ चेंज आता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ एक प्रोसेस हुई और प्रोसेस होने के बाद कांच की छड़ में एक ऐसा गुण आ गया कि वो इन टुकड़ों को, इन छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लग गई। तो हम कहेंगे कि हमारी कांच की छड़ अब आवेशित हो गई है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युतमय हो गई है। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें आप सभी कि कभी भी आवेशन जो होता है वो एक तरफा नहीं होता है। अभी ऐसा नहीं है कि कांच की छड़ का आवेशन होकर रह गया, सिल्क का कपड़े का कुछ नहीं हुआ, सिल्क के कपड़े में तो रगड़ खाई है। तो इसका भी आवेशन होता है। आवेशन एक तरफा प्रक्रिया नहीं है, आवेशन युग्म की प्रक्रिया है। अगर इसका आवेशन होगा तो इसका भी आवेशन होगा, घर्षण में ये आवश्यक है। तो आपको उम्मीद है कि ये उदाहरण समझ में आया होगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। आवेशन का कंसेप्ट देखो अपन और देखते हैं। एक कारपेट है माना कि, और उस पर एक व्यक्ति चलकर जाता है और सामने उसके एक लोहे का दरवाजा है। अब जैसे ही व्यक्ति चल के जाता है और लोहे के दरवाजे को छूता है, इसको एक झटका सा महसूस होता है। तो इसको ये झटका क्यों लगा भाई, ठीक है ना। आप प्रोसेस पे ध्यान देना, इसको झटका क्यों लगा, इसका कारण क्या है। तो आप देखो कि व्यक्ति जब यहाँ पर चल के जा रहा है इसके ऊपर, तो वो व्यक्ति क्या हो रहा है, कारपेट से घर्षित हो रहा है। तो घर्षित होगा तो घर्षण होने का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो यह व्यक्ति आवेशित होने लग जाएगा। अब ये सारा आवेश इसके शरीर पर इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। अब इकट्ठा होने पर कोई शॉक नहीं लगता है भाई, पर लेकिन अगर आवेश गति करता है तो क्या होता है, शॉक या झटका लगता है। तो जैसे व्यक्ति इस लोहे के दरवाजे को जाके छूता है तो ये सारा का सारा आवेश लोहे के दरवाजे से होता हुआ जमीन में चला जाता है। तो आवेश उसके शरीर से गति करता है, इसलिए उस व्यक्ति को झटका लगता है। तो ये भी आवेशन का एक उदाहरण है। तीसरा उदाहरण अपन और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। आपने बचपन में एक छोटा सा मैजिक प्रयोग किया होगा। आपने कंघे को सूखे बालों से रगड़ा होगा और कागज के टुकड़ों को आकर्षित करके बताया होगा बच्चों को, या आपने देखा होगा। तो वो भी एक प्रयोग है जो कांच की छड़ और सिल्क के कपड़े की तरह है, ठीक है ना। तो ये प्रयोग भी आप लोगों ने किया होगा। मैं यहाँ बताया था, पर मेरे पास यहाँ पर कंघा अभी फिलहाल नहीं है। तो आप करके देखना घर पे, निश्चित रूप से। अगर आप सूखे बालों से कंघे को रगड़ेंगे, छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लेना, उनको आप जैसे उनके पास कंघा लेके जाएंगे, वो कागज के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो ये तीसरा एग्जाम्पल है जो हमें घर्षण के द्वारा आवेशन को समझा रहा है। तो आवेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। आवेशन का मतलब होता है कि किसी वस्तु में ऐसा गुण आ जाना जिसके कारण वो अन्य पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगे। तो ये सामान्य सी आवेशन की परिभाषा है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन एक चाहे तो एक उदाहरण और देखें तो अगर अपन गर्मी के दिनों में जब हम नायलॉन की शर्ट वगैरह उतारते हैं, उस समय हमें चिटपिट सी आवाज़ें सुनाई देती है। तो वो चिटपिट सी आवाज़ें क्या है, वो आवेशों के बीच का संघर्ष है। क्योंकि हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से वह जो नायलॉन की शर्ट है वह चार्ज हो जाती है, और चार्ज बहुत सारा वहाँ इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा आवेश वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो आवेशों में लड़ाई होती है, वो लड़ाई जो हो रही है उनके बीच में, वही चिटपिट की आवाज़ें हमें सुनाई देती है। तो उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहें, और कोई भी आपको वीडियो छोड़ना नहीं है। देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि सीढ़ी जो होती है स्टेप बाय स्टेप अपन चढ़ते जाते हैं तो आसानी होती है। कोई सीढ़ी बीच में अगर आप तोड़ दोगे, अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है, अगर कनेक्टिंग नहीं रहे, आप कोई सीढ़ी आपने तोड़ दी तो आपको अगली सीढ़ी पे चढ़ने में दिक्कत आएगी, और ज़्यादा सीढ़ियाँ अगर आपने तोड़ दी तो फिर कभी आप चढ़ भी नहीं पाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई वीडियो आपको छोड़ना नहीं है। कोई डाउट हो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। गुड बाय, थैंक यू आप सबको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।